जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल-अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना पसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। मुबैना धांधली बानी तहरीक-ए-इंसाफ का IMF को खत लिखने का फैसला, ऑडिट टीम बनाने का मुतालबा किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं जहां जमहूरियत ना हो वहां आलमी इदारे काम करना पसंद नहीं करते। अवाम का मैंडेट रातों रात चोरी किया गया, चोरी के मैंडेट पर जमहूरियत नहीं चल सकती। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी सियासत में अपना किरदार अदा करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिन लोगों को अवाम ने हक नहीं दिया वो गासिब बनकर कुर्सियों पर बैठेंगे। अवाम उन्हें वज़ीर आज़म नहीं चोर आज़म का खिताब देंगे। चाहते हैं मईशत बेहतरी की तरफ जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का कोटा सियासी जमातों को अलॉट करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोटा मिलने पर 4.5 के तनासुब से एक मखसूस नशिस्त मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोटा न मिलने पर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। मरकज में हुकूमत साजी कौमी असम्बली इजलास 25 से 28 फरवरी तक इजलास बुलाने की तजवीज़। समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई। सदर मुमलिकत आइंदा 2 रोज़ तक कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने की मंजूरी देंगे। 9 मुंतखब अरकान असम्बली के रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत मरकज कायम। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। आइन के तहत 29 फरवरी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाना जरूरी। पंजाब में नई हुकूमत, असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। स्पीकर सब्तैन खान नए अरकान असम्बली से हल्फ लेंगे। हल्फ के बाद नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब ब्यूरोक्रेसी की जाती उम्रा में मुलाकातें। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर की शिरकत। इदारों की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। नून लीग पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक। जाती उमरा में अहम बैठक। स्पीकर के लिए मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर चंगड़ का नाम फाइनल। मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, मरियम नवाज की काबीना का हिस्सा बनेंगी। ये हुकूमत सिर्फ कुर्सी की बंदरबांट होगी, मुल्क किसी की जागीर नहीं। इंतखाबात कभी कबूल नहीं करेंगे, फजलुर रहमान का ऐलान। कहते हैं एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आइन की बालादस्ती को कुचल दिया गया है। अवाम के नुमाइंदे नहीं होंगे तो पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी। पाकिस्तानी अवाम ने बानी PTI से मोहब्बत का सबूत वोट की सूरत में दिया। रातों रात PTI का मैंडेट चोरी कर दिया गया। मैंडेट का असल जोर मोहसिन नकवी है। ऐसे केयरटेकर की अब बारी नहीं आने वाली। चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कप्तान अवाम के वज़ीर आज़म थे हैं और रहेंगे। अवाम ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जिसे उनकी हमायत हासिल ना हो। अवाम ने हमें मायूस नहीं किया, अवाम भी मायूस ना हो। अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जंग लड़ेंगे। किराए की हुकूमत बनने जा रही है। इनके जाने के बाद आर्टिकल 6 लगेगा। पहले ही कहा था नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के निज़ाम को तोड़ने की कोशिश ना की जाए। अगर कोई सोमोटो नहीं आता तो आइन में से सोमोटो खत्म कर दे।
तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। कागजाती नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकेंगे। शेड्यूल जारी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजाती नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक किए जाएंगे। पोलिंग सेंट्रल ऑफिस समेत चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी। पोर्टल पर रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान इलेक्शन लड़ने और वोट डालने के अहद। अली जफर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। सिंध की हुक्मरानी किसका मुकद्दर? पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। वज़ीर आला सिंध के नाम का ऐलान मुतवक्की। बिलावल भुट्टो सीनियर अरकान से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। इजलास में काबीना के नामों को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह मोस्ट फेवरेट। फरियाल तालपुर का नाम भी लिस्ट में शामिल। नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नाम भी वज़ीर आला के लिए ज़ेर गर्दिश। सिंध असम्बली का इजलास 24 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल। नून लीग को शराकत इक़्तिदार में स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। वजीर आला की दौड़ में सादिक इमरानी, सनाउल्लाह ज़हरी और सरफराज बुगटी के नाम शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी नाम सामने आ गए। फैसल करीम टुंडी गवर्नर के लिए मजबूत उम्मीदवार। शुजा खान, यावर नसीर और अमजद आफरीदी के नाम भी ज़ेर गर्दिश। नौजवानों के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया, शब खून मारा गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी का दिन मजाक का दिन था। इलेक्शन में अवाम का 50 अरब से ज्यादा खर्च किया गया। मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है। आज मुल्क के नौजवान बैरून मुल्क जा रहे हैं। मुआशरे में मेरिट की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीडीए की जानिब से मोनाल पर वाइल्ड लाइफ से फैसिलिटेशन सेंटर वापस लेने का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा इंसान को खलीफा फिल अर्ज बनाया गया। अर्ज में जानवर, जंगलात सब कुछ आता है। हम ये भूल गए कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहा गया। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। मेराज की रात तमाम अंबिया कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। हम मजहबी रियासत हैं। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। कुछ लोगों ने अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सियासत की। किसी को दीन के नाम पर इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर आज़म हाफिज़ ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इबहाम दूर करके इंतशार पैदा करने वालों को रोका जाए। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवाम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को मुल्क का अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कमर कस ली। मजमूम मुहिम चलाने वाला एक शख्स गिरफ्तार। अब्दुल वासे नामी शख्स रावलपिंडी का रिहायशी। एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी और किरदार कुशी की। सोशल मीडिया कैंपेन में भी हिस्सा लिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। कमिश्नर रावलपिंडी के तहलका खेज इंकशाफात की तहकीकात। लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कमेटी आज अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। रिपोर्ट जल्द इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए जाने का इम्कान। लियाकत चट्टा के खिलाफ कार्रवाई करने या ना करने का फैसला ना हो सका। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अदालत से फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस। डीसी की बैरून मुल्क जाने के लिए दी गई इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत पर पीर तक मुलतवी कर दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क जाने की इस्तदा की थी। सिंध हाई कोर्ट का तमाम मुतल्लिका इदारों को इंटरनेट की बहाली को यकीनी बनाने का हुक्म। इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 2 रुकनी बेंच का इंटरनेट सर्विस की बंदिश पर इजहार अफसोस।
अदालत की आवाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक कानून के मुताबिक रसाई को यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी और सिंध हुकूमत के वकला ने भी जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। निगरान पंजाब हुकूमत का अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब मांग लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत ने मेडिसिन की कीमतें मुकर्रर करने की सेक्शन ड्रग एक्ट से निकाल रही है। निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं। कराची में मैट्रिक नताइज की तहकीकात में अहम पेशरफ। पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में हेरा फेरी की जिम्मेदार करार। इंक्वायरी कमेटी ने इंटर बोर्ड में बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट से मज़ीद तहकीकात की सिफारिश कर दी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने इंटर बोर्ड इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी।